मिस कोमल, अगर हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें तो ऑटिज़म एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको बिल्कुल एक टैबू के तौर पर देखा जाता है। लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता कि एक ऑटिज़म का जो शिकार एक बच्चा है उसके साथ हमें बिहेव किस तरह से करना चाहिए। ओवरऑल सोसाइटी में इस हवाले से नॉलेज बहुत कम है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ऑटिज़म है क्या, और जो बच्चा ऑटिज़म का शिकार होता है उसमें क्या सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं। आफ्टर कोरोना हम लोगों के पास इस तरह के बहुत से केस आए हैं। मैं 8 साल से इस फील्ड में हूँ, लेकिन जितने केस मैंने 2020 के बाद देखे हैं इतने उससे पहले नहीं थे। ऑटिज़म जो है आजकल बहुत कॉमन डिजीज़ हो गई है बच्चों में। तो ये बाय बर्थ होता है। अब यहाँ पे पेरेंट्स को डिफरेंस का पता नहीं चलता। ऑटिज़म और ADHD जो ये दो जो है डिजीज़ बहुत कॉमन होती चली जा रही है, लेकिन इनमें जो है एक वाज़ह डिफरेंस है। इसको अंडरस्टैंड करना होगा पेरेंट्स को। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी जब डायग्नोस करते हैं तब वो भी इसको बेहतर वे में बता नहीं पाते पेरेंट्स को कि ऑटिज़म और ADHD में क्या डिफरेंस है। ऑटिज़म जो होता है इसमें बच्चे जो है हाइपर एक्टिव होते हैं, एक ही अपने बिहेवियर को अगेन रिपीट किए जाते हैं, उनको जो है अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। इस तरह के बच्चे, इस तरह के बच्चों को स्पीच का भी प्रॉब्लम आता है, बात ठीक से नहीं कर पाएंगे। एज ज़्यादा होती चली जाएगी लेकिन फिर भी वो अपनी बात क्लियर वे में नहीं कर सकते। तो ये जो डिसऑर्डर है हमारी सोसाइटी में आजकल बहुत कॉमन है और इसका जो ट्रीटमेंट है ये दोनों ही डील करते हैं, साइकेट्रिस्ट भी और साइकोलॉजिस्ट भी। साइकोलॉजिस्ट जो है इसको डिफरेंट तरह के थेरेपीज को यूज़ करते हुए इस बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी इसमें यूज़ होती है, जिसमें माँओं को भी गाइड किया जाता है कि उन्होंने इस तरह के बच्चों को किस तरह से डील करना है। ठीक है। तो मिस कोमल, ये जो ऑटिज़म है ये किस एज में डायग्नोज हो जाता है? क्योंकि आई थिंक ये होता तो बाय बर्थ ही है डिसऑर्डर बच्चों में, तो इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? जब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, जो उसकी एज होती है आफ्टर 6 मंथ जो है ना, यूजुअली ये डायग्नोज होने लग जाता है। बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी है ना वो काफ़ी हाइपर होती है। अगर वो क्रॉलिंग भी कर रहे हैं ना तो उनके पता चल रहा होता है उनके बॉडी पार्ट से कि वो मूव किए जा रहे हैं या वो उनका जो एक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं होता। अच्छा मिस कोमल, इसके लिए कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह भी किया जाता है? जब शिकायत के साथ आती हैं माएँ, डॉक्टर के पास जाती हैं या फिर वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाती हैं, तो वो सिर्फ इन बिहेवियर पैटर्न्स के जरिए उसको डायग्नोज किया जाता है या इसके लिए कोई मेडिकल टेस्ट भी होता है जिससे पता चलता है कि बच्चा जो है वो वाकई ऑटिज़म का शिकार है? बेसिकली इसका बिहेवियर जो है उसी के ज़रिए ज़्यादातर ये डायग्नोज होता है। बिहेवियर से ही पता चल जाता है कि इसको ये ऑटिज़म का जो बच्चा इस टाइम शिकार है या ऑटिज़म को फेस कर रहा है। ठीक है, तो ऑटिज़म का कॉज क्या बनता है, वजह क्या रहती है इसकी? ऑटिज़म का डिफरेंट कॉज है। देखिए प्रेगनेंसी में भी आजकल जो फीमेल्स हैं बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी स्ट्रेस में चली जाती हैं। कुछ उन पे इन लॉज की तरफ से प्रेशर होता है, कुछ उनकी डाइट इतनी सूटेबल नहीं होती, जिसकी वजह से जो है अब ज़्यादातर आजकल जो मैंने आपको बताया कि कोरोना के बाद ये डिज़ीज़ जो है वो कॉमन हो गई है। तो ये कह लें कि प्रेग्नेंट वुमेन जब होती है उसके बाद ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बच्चे में ऑटिज़म जो है वो डायग्नोज हो गया 1 साल में, 1.5 साल में या फिर 2 साल में, तो कितनी जल्दी उसको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है? एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना डिले होता चला जाएगा इस तरह के जो बच्चे हैं ना वो सोशल प्रेशर भी बहुत फेस करते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अब इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो अपना जो एक्ट है वो अगेन किए जाते हैं, एक चीज़ को अगेन उठाएंगे रखेंगे। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। अब जब ये सिचुएशन आती है बच्चों को पता चलता है कि हमें लाइक नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो ना एक्स्ट्रा शार्प होते हैं, उनकी सेंसेस मुकम्मल एक्टिव होती हैं और वो फील करते हैं एक चीज़ को, लोगों के बिहेवियर को। जब उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, ये कह लें आप, या जब उनको इग्नोर किया जाता है या उनकी माँओं से कहा जाता है कि इसको उठाओ ले जाओ यहाँ से, ये इस जगह पे ना आए, ये हमारे बेडरूम में ना आए, ये टीवी लॉन्च में ना आए, तो बच्चा इन सब चीज़ों को फील करता है, जबकि वो उसका इस पे बस नहीं है अपने इस बिहेवियर पे बच्चे का। तो इस चीज़ को समझना चाहिए जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी, और आसपास के लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि उस बच्चे का इस चीज़ में कंट्रोल नहीं है। तो लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते, बच्चे पे डिफरेंट तरह के
तशद्दुद भी किए जाते हैं। अच्छा। सोशल वे में ना, मतलब उन पे तशद्दुद भी होता है बाकायदा, उनको सीरियस नहीं लिया जाता। ठीक। तो इस चीज़ से अपने बच्चे को आप बचा के रखें और डॉक्टर से आप रब्ता करें, कंसल्ट करें, ताकि वो आपको बेटर वे में गाइड कर सके। और अपने आसपास के जो लोग मौजूद हैं जहाँ वो बच्चा रहता है, उन्हें भी प्रॉपर वे में गाइड किया जाए कि बच्चा इस डिसऑर्डर में मौजूद है, इसको तनकीद मत करें या इसको आप हर्ट मत करें। वो आपकी हर बात, आपकी आई एक्शंस भी समझता है वो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, जिससे वो ज़्यादा हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है।